गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दीप ज्ञान सिंगरौली के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि 1 जनवरी 2026 से हम लोग अपनी क्लासेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी स्टार्ट करेंगे। उसी के तहत आज हमने कुछ क्लासेस रिकॉर्ड कर लिए हैं और जल्द ही वो आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड भी हो जाएंगे। आप जाकर आज देख सकते हैं, पॉलिटी की क्लासेस उसमें अपलोड कर दी जाएंगी आज रात तक। और साथ ही साथ मैं यह अनाउंस करना चाहता हूं कि कल से मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। आज हम लोग एक छोटे से वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कल से मैथ्स में क्या क्लासेस चलेंगी, उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, यहाँ तक कि MPPSC या UPSC का भी एग्जाम हो, उसके प्री एग्जामिनेशन वाले पार्ट में मैथ्स का वेटेज रहता है, तो उस लेवल के मैथ्स आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कल से मैथ्स में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या रहेगा, शॉर्ट समरी उसका बताऊंगा और कल से उसको कंटिन्यू फिर क्लास में डिस्कस भी करेंगे और प्रश्न के साथ उसको आगे पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैथ्स का बेसिक ही होता है नंबर सिस्टम, और हम लोग जो स्टार्ट भी करने वाले हैं नंबर सिस्टम से अपना स्टार्टिंग करेंगे। तो नंबर सिस्टम काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, साथ ही साथ एक बड़ा चैप्टर है। अब कई एग्ज़ाम में लोग इसके छोटे छोटे पार्ट ही पढ़ के चल जाते हैं, जबकि इसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो कम से कम 25 से 30 घंटे की ये क्लास रहती हैं। इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैथ्स में क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, ताकि बच्चे जल्दबाजी में कुछ चैप्टर या कुछ पार्ट इसके छोड़ न दें। उन्हें पहले से पता रहे कि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और उसको पॉइंट बाय पॉइंट या टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते रहेंगे। तो जब भी हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग छोटे छोटे 8-10 टॉपिक में बांट देते हैं, ताकि पढ़ने के लिए एक सुविधा रहे और ये भी पता रहे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ चुके हैं या क्या क्या बचा है। तो नंबर सिस्टम में अगर पहला टॉपिक देखा जाए जो पढ़ेंगे तो क्या है, डिजिट, या हिंदी से इसको बोलेंगे अंक। अंक के बारे में पढ़ेंगे कि अंक क्या होता है। फिर देखेंगे नंबर क्या होते हैं, हिंदी से भी देखते चलेंगे, इंग्लिश से भी। संख्या, कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। फिर नंबर सिस्टम क्या होता है या संख्या पद्धति क्या होती है। तो पहला टॉपिक नंबर सिस्टम के अंदर यही रहेगा, जिसमें हम लोग अंकों से बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और संख्या पद्धति क्या होती है, इससे रिलेटेड चीजें सीखेंगे और समझेंगे, ताकि इसका यूज आगे कर सकें। सेकेंड टॉपिक की बात की जाए तो सेकेंड टॉपिक में हम लोग टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ नंबर्स, या हिंदी से इसे बोलेंगे संख्याओं के प्रकार। कभी भी जब हम लोग कोई भी मैथ्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ अलग अलग नंबर्स के टाइप आ जाते हैं, और पहले से न पढ़े होने के कारण वहाँ पे पता नहीं चल पाता है बच्चों को, और वो कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें यही नंबर क्यों लिया गया। इसलिए ये चीज़ें नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग में ही बताई जाती हैं। इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं, लगभग 10-12 टाइप के नंबर्स होंगे, और उसका एक एक करके पूरा डिटेल हम लोग क्लास में देखेंगे। टॉपिक थर्ड की बात करें, टाइप ऑफ नंबर्स के बाद हम लोग देखेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी से बोला जाता है जातीय मान, और प्लेस वैल्यू को बोला जाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, तो ये हमारा टॉपिक तीसरा रहेगा। इसके बाद टॉपिक 4 की तरफ चलते हैं। चौथे टॉपिक में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मैथ्स में। अलग अलग चैप्टरों में इनका यूज पढ़ते रहता है। विभाज्यता का नियम, जिन बच्चों का मैथ्स का बेसिक पार्ट कमजोर रहता है, वो आगे के चैप्टर कोई भी पढ़ते हैं, वहाँ नंबर्स को अगर डिवाइड करना रहता है या काटना रहता है,
वहाँ कई ऐसे नंबरों से बच्चे ट्राई करते हैं जिनसे कि वो कटेगा नहीं, क्योंकि उन्हें बेसिक फंडामेंटल पता नहीं रहता है कि कोई नंबर किस नंबर से कटेगा या नहीं कटेगा, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है नंबर सिस्टम का। इसके बेस पे हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स को इजीली काट सकते हैं। साथ ही जहाँ पे बड़े कैलकुलेशन होते हैं उसको काफ़ी शॉर्ट टाइम में सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए, टॉपिक 5, तो डिविजिबिलिटी रूल के बाद अगला पार्ट आता है यूनिट डिजिट, या जिसको इकाई अंक बोलते हैं। इकाई अंक के साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ते हैं लास्ट 2 डिजिट इन एनी एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी इक्वेशन दिया गया है, एक्सप्रेशन दिया गया तो उसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट 1 डिजिट, और साथ ही साथ लास्ट 2 डिजिट भी पढ़ते हैं इन गिवन एक्सप्रेशन। तो इस पार्ट का भी यूज हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन में करते हैं, जहां पे पूरा कैलकुलेशन ना करके केवल उसका इकाई अंक देख के या लास्ट के 2 डिजिट देख के बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए, टॉपिक 6, यूनिट डिजिट के बाद अगला पार्ट आता है जिसको हम लोग फैक्टर थ्योरम या कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स बोलते हैं, हिंदी से इसको गुणनखंड प्रमेय बोला जाता है। किसी नंबर्स के कितने फैक्टर्स होंगे, कितने ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर्स, उन सब का ऐड क्या होगा, या इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट रहेगा टॉपिक 7, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इसका हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय ये अपने आप में 2-3 लेक्चर्स के बराबर होते हैं। एक एक पार्ट जो भी मैं अभी लिख रहा हूँ सब अपने आप में एक छोटे छोटे चैप्टर्स ही हैं। फिर टॉपिक 8 की बात की जाए तो नंबर ऑफ जीरोस या शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस या शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या मेन पार्ट है, लेकिन इसके अलावा किसी भी नंबर्स की संख्या उसमें पूछी जाती है। हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर्स इन गिवन फैक्टोरियल नंबर्स, ठीक, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी नंबर्स इन एन फैक्टोरियल। इसका मतलब किसी संख्या की उच्चतम घात हम लोग निकालना सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि 0 को ही बारे में पूछा जाए, इसमें 2 की उच्चतम घात, 3 की उच्चतम घात, 5 का, 6 का, किसी भी संख्या का उच्चतम घात के बारे में भी इसी पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारा 8वां टॉपिक था। 9वां टॉपिक डिजिटल सम, एक अंकों का योग। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जैसा कि मैंने यूनिट डिजिट के समय बताया कि यूनिट डिजिट का हम लोग यूज़ करके या डिविजिबिलिटी रूल का यूज़ करके जो बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं किसी भी चैप्टर में मैथ्स में, उन बड़े कैलकुलेशन को हम लोग काफ़ी कम समय में कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चन को कम समय में करने के लिए एक कंसेप्ट होता है डिजिटल सम। तो बड़े बड़े नंबर्स के जब भी मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस, माइनस आते हैं तो वहाँ उनको बिना पूरा सॉल्व किए इस कंसेप्ट का यूज़ करके हम लोग विद इन अ सेकेंड में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए डिजिटल सम भी एक महत्वपूर्ण पार्ट रहता है नंबर सिस्टम का। 10वां टॉपिक जो रहेगा उसमें हम लोग बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे, जिसको मिसलेनियस बोल दे रहे हैं या अदर बोल रहे हैं, जिसमें कुछ बेसिक फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं या नंबर्स के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये नंबर सिस्टम का शॉर्ट समरी था, जिसे मैंने 10 छोटे छोटे अलग अलग टॉपिक्स में क्लासिफाइड किया है, और इनको हम लोग कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
तो एक्सपेक्टेड जो नंबर ऑफ क्लासेस हूँ पहले ही बता देना चाहता हूँ, लगभग हर टॉपिक कम से कम 2 या 3 लेक्चर्स का होता है। तो पूरे इन 10 टॉपिक को पढ़ने में मिनिमम 25 से 30 क्लास लगती है और आपका लगभग 10 से 15% या 20% बोल सकते हैं आपका मैथ्स यहाँ से कवर भी हो जाता है। तो जिन बच्चों को मैथ्स बेसिक से पढ़ना है या उनको लगता है कि हमारा मैथ्स कमज़ोर है, उनको हमेशा नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए हमने ये डिसीजन भी लिया है कि हम लोग अपना ये क्लास नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि किसी और चैप्टर से, ताकि हर लेवल के बच्चे जो बेसिक जिनका अच्छा है या अच्छा नहीं है, सब लोग इससे अपना स्टार्टअप एक कर पाएँ और आगे के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाएँ। तो कल से आपको ये क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। साथ ही में जो बच्चे अभी तक हम लोग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आज से ही क्लासेस अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं और आगे लगभग धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट की क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली हैं। तो कई बच्चे जो क्लास नहीं आ पा रहे हैं या जिन्होंने पहले पढ़ा है, उन्हें रिवीजन की ज़रूरत है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे इस सुविधा का लाभ ले पाएँ। तो कल तक का आप इंतज़ार करिए, ताकि बाकी सब्जेक्ट भी कल से आपको प्रोवाइड होते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल आपसे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।